नमस्कार दोस्तों। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बड़ा मोड़ आने वाला है और इस मोड़ के केंद्र में है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन ने सरकार को प्रेस नोट 3 यानी PN3 के तहत दो बड़े इंडो चाइनीज जॉइंट वेंचर की मंजूरी के लिए आवेदन किया था और अब संकेत साफ है, मंजूरी मिलने वाली है। पहला जॉइंट वेंचर वीवो के साथ भारत में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत करने के लिए है। दूसरा जॉइंट वेंचर HKC कॉरपोरेशन के साथ, जिसका फोकस रहेगा डिस्प्ले मॉड्यूल्स को भारत में बनाना, यानी वो सारे कंपोनेंट जो पहले चीन से इंपोर्ट होते थे अब धीरे धीरे भारत में बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। सरकार का रुख भी इस बार बदलता दिख रहा है। इंडस्ट्री सोर्सेज बता रहे हैं कि सरकार अब उन कंपनियों को PN3 में प्राथमिकता दे रही है जो 3 चीज़ें कर रही हैं, जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, टेक ट्रांसफर कमिटमेंट हो और इंडिया में डीप लोकलाइजेशन हो। और डिक्सन इन तीनों पर फिट बैठती है, इसलिए इसकी मंजूरी लाइकली मानी जा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माइक्रोमैक्स की सब्सिडरी भगवती प्रोडक्ट्स भी 2 जॉइंट वेंचर्स के लिए मंजूरी चाहती है। ये अप्रूवल्स कंपोनेंट PLI स्कीम के तहत है और अगर ये मिलते हैं तो भारतीय कंपनियां धीरे धीरे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में पैर मजबूत करेंगी। साथ ही यूनो मिंडा भी तैयार है चीन की जियाक्सांस ऑटोमोटिव के साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए, जहां हाई वोल्टेज EV पावर ट्रेन कंपोनेंट्स अब भारत में बनने की दिशा में जाएंगे। इन सब के बीच बड़ी बात क्या है? सरकार ने पिछले 1 महीने में ECMS के तहत 249 आवेदन प्राप्त किए हैं, जिनमें अनुमानित निवेश करीब 1.15 लाख करोड़ का है। ध्यान रहे, यह इनिशियल एस्टिमेट है, फाइनल इन्वेस्टमेंट इससे भी बड़ा हो सकता है। और सरकार ने संकेत दिया है कि नवंबर से दिसंबर के बीच अधिकांश अप्रूवल आ जाएंगे। इसका सीधा मतलब इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अब कॉन्ट्रैक्ट असेंबली से आगे बढ़कर कंप्लीट वैल्यू चेन कंट्रोल की ओर जा रहा है। थैंक यू।